अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स में। और जनाब अली हम लोग बात कर रहे हैं लेक्चर्स ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी की। मैं अब तक आपको एब्डोमेन पे, थोरैक्स पे, अपर लिम्ब पे, लोअर लिम्ब पे लेक्चर्स देता रहा हूँ। इसके अलावा मैंने हेड एंड नेक के ऊपर एक लेक्चर सवाई प्रैक्टिस के रिकॉर्ड करवा के अपने चैनल पर रखा है। आप लोगों ने बड़ा पसंद किया। अब मुझे बच्चे काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं हेड एंड नेक के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर और लेक्चर्स जो है वो बनाऊं, तो बस आपने कहा है तो आपका हुक्म हमारे सर आंखों पे। तो शुरू करते हैं आज से हेड एंड नेक एनाटॉमी। और आज मैं आपको हेड एंड नेक में आसान टॉपिक्स के साथ जो है वो चीज़ें करवाना शुरू करूंगा। तो आज मैं आपको सबसे पहले करवाऊंगा इंफ्रा हायोइड मसल। उसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम सुपरा हायोइड मसल की बात करेंगे। इसी तरीके से पहले आसान आसान जो टॉपिक्स हैं उनकी बात करेंगे और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, लेरिंग्स है, फेरिंग्स है, इस तरह ओरल कैविटी है, सलाइवरी ग्लैंड है, आई बॉल है, इस तरह इंटरनल ईयर है, मिडिल ईयर है, इन सब की तरफ लेके चलेंगे, बट वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलें बस फिर आज शुरू करते हैं और देर नहीं करते बिल्कुल भी। तो आज हम बात करेंगे इंफ्रा हायोइड मसल्स की। तो ये इंफ्रा हायोइड मसल्स हैं, मुझे तो खैर आप जानते ही हैं, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ और मैं इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा हूँ सलमान रोशन मेडिकल कॉलेज में। तो इंफ्रा हायोइड मसल, अच्छा अब देखिए इंफ्रा हायोइड मसल्स होते क्या हैं। इंफ्रा मीन बिलो, आपको पता है इट्स ए कॉमन एनाटॉमिकल टर्म। जैसे आप कहते हैं इंफीरियर, वैसे ही आप कहते हैं इंफ्रा। जैसे आप बहुत सारे टर्म्स के साथ, बहुत सारे सेंटेंस के साथ इंफ्रा का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कह रहे हैं इंफ्रा हायोइड मसल्स, इस तरीके से आप कहते हैं क्या, इस तरीके से आप कहते हैं इंफ्रा हायोइड मसल्स की तरह सुप्रा हायोइड मसल्स। तो इस तरीके से आप कहते हैं इन्फीरियर पोल या आप कहते हैं इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो बेसिकली ये इंफ्रा और ये जो सुप्रा होते हैं ये इन्फीरियर और सुपीरियर के जो है रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए रिलेटिवली इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। तो जिस तरह हमारे पास इंफ्रा हायोइड मसल होते हैं इसी तरह हमारे पास सुप्रा हायोइड मसल भी होते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अच्छा अब हमारे पास जो आपने याद रखना है, जो इंफ्रा हायोइड मसल है ना, इनको हम स्ट्रेप मसल भी कहते हैं। तरीकाकार वही होगा जो मैं आपके साथ जो है वो करता हूँ कि मैं आपको पहले एक स्लाइड दिखाता हूँ। ये एक स्लाइड है, इसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट जमा किए हुए हैं। आप इसको 1 मिनट के लिए पॉज करके अगर इसके नोट बनाना चाहें नोट बना लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, आपकी मर्जी। उसके बाद हम आगे चलेंगे और आगे चल के हम देखेंगे। अब देखिए ये आपको हायोइड बोन का लेवल नज़र आ रहा है, ये रहा, ठीक है ना। तो ये जो हायोइड बोन के लेवल से नीचे वाले जो आपको मसल नज़र आ रहे हैं इनको हम इंफ्रा हायोइड मसल कहेंगे, क्योंकि ये हायोइड बोन के लेवल से नीचे होते हैं। ठीक हो गया। अब आप एक और चीज़ नोट करें कि सारे के सारे जो मसल हैं ये स्ट्रैप की तरह, पट्टी की तरह के मसल हैं, इसीलिए हम इनको स्ट्रैप मसल भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये स्ट्रैप मसल कहलाते हैं। अब या तो ये ओरिजिनेट होंगे हायोइड बोन से या ये इंसर्ट होंगे हायोइड बोन में, दो में से कोई एक काम होगा। ठीक है। तो या तो ये हायोइड बोन में इंसर्ट होते हैं या फिर ये हायोइड बोन से ओरिजिनेट होते हैं। अब जब हम इनको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे पास 4 इंफ्रा हायोइड मसल होते हैं। उनमें से एक हमारे पास स्टर्नो हायोइड मसल होता है, एक हमारे पास ओमो हायोइड मसल होता है, एक हमारे पास थायरो हायोइड मसल होता है और एक हमारे पास थायरो हायोइड मसल होता है। तो स्टर्नो हायोइड, ओमो हायोइड, थायरो हायोइड और स्टर्नो थायरोइड, तो ये 4 मसल हमारे पास यहाँ पर होते हैं। ठीक हो गया। तो ये देखिए इस डायग्राम में भी आपको मसल नज़र आ रहे हैं। तो ये आपके पास जनाब वाले डिफरेंट जो मसल हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ओके। तो स्टर्नो हायोइड, स्टर्नो थायरोइड, इस तरीके से आपको ओमो हायोइड नज़र आ रहा है। तो ये सारे मसल यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। जब हम इन मसल को स्टडी करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला मसल जो हमारे पास है वो हमारे पास स्टर्नो हायोइड मसल है। देखिए नाम पे गौर करें, यानी स्टर्नम से ओरिजिनेट हो रहा है और हायोइड बोन पे जाके इंसर्ट हो रहा है। तो ये इसके पॉइंट हो गए, आप इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको उसके डायग्राम में दिखाता हूँ कि कहाँ पर है। तो देखिए नाउ स्टर्नो हायोइड इज अ लॉन्ग थिन स्ट्रेप लाइक मसल है। तो स्टर्नो हायोइड, अब ये देखिए ये मसल देखिए इन्होंने इसको क्या लेबल किया बस वाले मसल को, दिस इज द स्टर्नो हायोइड। तो ये देखिए हायोइड बोन से लेकर और ये नीचे जो आपका क्लेविकल और स्टर्नम का जंक्शन है वहाँ तक जो है ये जा रहा है। तो ये थिन स्ट्रिप लाइक मसल होता है और ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मेडियल स्टर्नी से, मीडियल पार्ट ऑफ क्लेविकल से, कि आप ये भी कह सकते हो कि स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट के पीछे से जो है वो ओरिजिनेट होता है। उसके बाद देखिए उसके बाद ये क्या कर रहा है, उसके बाद ये असेंड कर रहा है, नेक में ऊपर चढ़ रहा है और ऊपर जाके इंसर्ट हो रहा है किसके पास, ये हायोइड बोन के ऊपर जाके इंसर्ट हो रहा है। अच्छा आपको पता है मैंने बताऊँ स्टर्नम का पार्ट है और स्टर्नम इज रिलेटिवली फिक्स बोन। तो अब जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये हायोइड बोन को डिप्रेस करेगा डाउनवर्ड्स। ठीक हो गया।
इसकी जो नर्व सप्लाई होती है उसकी और बाकी जो हमारे हाइवाइड मसल हैं, इंफ्रा हाइवाइड मसल्स, उनकी जो नर्व सप्लाई हमें मिलती है वो हमें जनाब अली आपके आंसर सर्वाइकल से मिलती है, जो कि सर्वाइकल प्लेक्सस का पार्ट। ठीक है बच्चों, ओके ठीक, तो ये आपको नजर आ गया। तो अब जो दूसरा मसल आपका है वो है स्टेर्नोथायरॉइड मसल। अब इससे पहले कि मैं आपसे स्टेर्नोथायरॉइड मसल की बात करूं, आपने जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लेना है, और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप मेरी वीडियोस देखते हैं, पसंद भी करते हैं, मुझे भी इसलिए मजा आता है, मेरा भी दिल चाहता है मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूं और आपके साथ शेयर करूं। बट आप जो गड़बड़ करते हैं, आप गड़बड़ ये करते हैं कि आप उसको विदाउट सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, यानी मेरे चैनल पे आधी से ज़्यादा ट्रैफिक वो है जो सब्सक्राइब किए बगैर मेरे चैनल को देख रही है। तो काइंडली बेटा सब्सक्राइब कर लें, कोई आपका माउस नहीं घिस जाएगा, सब्सक्राइब करने में आपको भी मज़ा आएगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी अन्य लेक्चर की, मुझे मज़ा आएगा कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरा भी जो है वो बढ़ेगा और मैं भी ज़्यादा मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाना शुरू करूँगा। ठीक है, ओके। तो दूसरा जो मसला हमारे पास है वो स्टेर्नोथायरॉइड मसल। देखिए नाम से गौर करें, स्टेर्नोथायरॉइड मसल। अब यहाँ पर जो थायरॉइड है ये थायरॉइड ग्लैंड नहीं है, आपने याद रखना है। ये हमारे पास लैरिंक्स का एक कार्टिलेज होता है, इसको कहते हैं थायरॉइड कार्टिलेज, वो मुराद है। तो अगेन ये इसके पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, आप इन पॉइंट को देख लीजिए। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट बनाना चाहें नोट बना लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक हो गया, हम इसको जरा देख लेते हैं। तो अब स्टेर्नोथायरॉइड मसल देखिए, यहाँ पे आपको छुपा हुआ नजर आ रहा है, ये जो मसल है छुपा हुआ है, ये आपका स्टेर्नोथायरॉइड मसल। ठीक है, ये यहाँ छुपा हुआ है, देखिए ये यहाँ पर इसको उन्होंने ओपन कर दिया। अब ये देखें, ये जो आपको कार्टिलेज नजर आ रही है ना, दिस इज थायरॉइड कार्टिलेज। ये देखें थायरॉइड कार्टिलेज से लेकर और स्टर्नम तक जा रहा है, तो लोकेटेड डीप टू द स्टेर्नोहायोइड मसल। अब ये स्टेर्नोहायोइड मसल के डीप होता है, जब स्टेर्नोहायोइड हटाएंगे नहीं तब तक ये हमें नजर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद ये जनाब अली ओरिजिनेट होता है मैन्यूब्रम स्टर्नी से, जैसे आपका स्टेर्नोहायोइड मसल ओरिजिनेट हो रहा था, और ये असेंड करता है नेक में, आप देखते हैं ऊपर जाता है, और ये ऑब्लिक लाइन ऑफ दी थायरॉइड कार्टिलेज के ऊपर जाके इंसर्ट हो जाता है। अब ये ऑब्लिक लाइन ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा जब हम बात करेंगे किसकी, थायरॉइड कार्टिलेज की लेंस के अंदर। ठीक है, इसकी भी जो नर्व सप्लाई है जनाब अली वो आपकी आंथा सर्वाइकलिस है, जो कि हमारी C1 से लेकर C2 और C3 का कॉम्बिनेशन होती है सर्वाइकल प्लेक्सस में। ये अगर आपने सर्वाइकल प्लेक्सस का मेरा लेक्चर नहीं देखा तो आप देख लीजिए, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। और जनाब अली चूंकि ये स्टर्नम को तो मूव करवा नहीं सकता, तो फिर ये क्या करता है, लेरिंग्स को डाउनवर्ड मूव करवाता है, यानी डिप्रेस करवाता है। स्पेशली जब आप सॉलो कर रहे होते हैं उस वक्त आपका लेरिंग्स पहले एलिवेट होता है फिर डिप्रेस होता है। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से काम करता है। उसके बाद तीसरा मसल है हमारे पास, वो है थायरोहायोइड। अब देखिए यहाँ पे थायरो अगेन फॉर थायरॉइड कार्टिलेज, इट्स नॉट फॉर थायरॉइड ग्लैंड। ठीक है ना, तो थायरोहायोइड मसल यानी वो मसल जो कि थायरॉइड कार्टिलेज से स्टार्ट होता है और हायोइड बोन पे जाके अटैच होता है, और ये बहुत छोटा सा मसल होता है। तो थायरॉइड मसल, अब यहाँ पर आप चाहें तो रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट बना लीजिए, वो भी नोट करना नोट कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारी थायरॉइड कार्टिलेज है, और ये देखिए ये थायरॉइड कार्टिलेज से ये थायरोहायोइड मसल अटैच हुआ। तो ये थायरॉइड कार्टिलेज अटैच हुआ और जाके ऊपर मैंडिबल, सॉरी मैंडिबल कह रहा हूँ, जो आपका हायोइड बोन है उसके अंदर जाके ये इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी जो है वो स्टेर्नोथायरॉइड मसल के स्टेर्नोहायोइड मसल के सॉरी डीप जो है वो प्लेस होता है, और ये जनाब अली ओरिजिनेट करता है थायरॉइड कार्टिलेज की लेमिना से, लेमिना मीन लेयर। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर जाता है, ऊपर जाके ग्रेटर हॉर्न ऑफ दी, ये ग्रेटर हॉर्न आपको नजर आ रहा है, ये बड़ा वाला हॉर्न जो है ये हायोइड बोन का ग्रेटर हॉर्न, तो ये ग्रेटर हॉर्न ऑफ दी हायोइड बोन के ऊपर जाकर जो है वो इंसर्ट हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब हम देखते हैं तो इसकी नर्व सप्लाई आंथा सर्वाइकलिस से नहीं आती, इसकी नर्व सप्लाई C1 से आती है, और ये भी क्या करता है जनाब अली, ये एलिवेट करता है फेरिंग्स को। ठीक है, तो ये फेरिंग्स को लेरिंग्स को ऊपर की तरफ उठाता है, सॉरी मैं फेरिंग्स बोल गया हूँ, ये लेरिंग्स को ऊपर की तरफ उठाता है, और उसके बाद ये हायोइड बोन को नीचे की तरफ डिप्रेस करता है, ये फंक्शन। ठीक है बच्चों, ओके। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो आखिरी हमारा मसल है, जो कि हमारा आखिरी इंफ्राहायोइड मसल है, उसको हम ओमोहायोइड कहते हैं। अब ओमोहायोइड बड़े मजे का मसल है, इसकी दो वैलीज होती हैं, और वो दो वैलीज एक छोटी सी पुली के जरिए, जो कि टेंडन की पुली होती है, उसके जरिए डिवाइड हुई होती है। ठीक है, अब आप इसको रोक के इसके अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, या नोट बनाना चाहें तो ले लें। और बेटा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर अब तक आपने लाइक किया तो काइंडली वीडियो को लाइक करें। ठीक हो गया, ओके। नाउ द ओमोहायोइड मसल इज लोकेटेड लेटरल टू द स्टेर्नोहायोइड। ये अच्छा, ये तो खैर पढ़ के ये तो हम डिस्कस कर लूँ। तो देखिए ये देखिए, ये आपका स्टेर्नोहायोइड मसल है, देखिए इसके लेटरली प्लेस है ना, तो मसल इज लोकेटेड लेटरली टू द स्टेर्नोहायोइड मसल। ये देखिए ना, अब ये हायोइड बोन अटैच है, उसके बाद देखिए नीचे आ रहा है, उसके बाद ये आपको इसकी टेंडिनियस पुली नजर आ रही है, तो ये इसकी सुपरियर वैली हो गई और ये इसकी इंफीरियर वैली हो गई।
ये हम जब ट्राइंगल ऑफ नेक करेंगे ना वहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका ट्राइंगल ऑफ नेक में भी जो है बड़ा रोल है। ये उसको पोस्टीरियर ट्राइंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक हो गया? ओके। अब आप देख रहे हैं कि इसका जो टेंडन है वो इंटरमीडिएट टेंडन है, तो उसकी सुपीरियर वैली हाइवाइड मोड से ओरिजिनेट हो रही है और ये टेंडिनियस विंग पे इंसर्ट हो रही है, और जो इंफीरियर वैली है ये स्कैपुला के अपर पार्ट से ओरिजिनेट होती है और ये भी इस विंग के अंदर जाके इंसर्ट हो जाती है। ठीक है बेटा? अच्छा, अब इसकी नर्व सप्लाई भी C1 से आती है और ये जाके जनाब वैली आपका जो क्या कहना चाहिए, इसका जब एक्शन होगा तो ये स्कैपुला को नहीं ला सकती ना, तो ये आपका जो हाइवाइड बोन है उसको डिप्रेस करेगा और उस तरह से अपना काम करेगा। ठीक है बेटा? तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्राहाइड मसल ऑफ द नेक। तो ये 4 इंट्राहाइड मसल ऑफ द नेक के मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो बेटा इसको बहुत अच्छे से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।